Welcome to Education Fire. In this video, class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले ना सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो साइंस और मैथ का सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1। और ये 4.1 ना बहुत ही इजी है और आपके एग्जाम से इससे एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा। तो चलो इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखो मेरे दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चेक करना है। इसमें कितने गिवन क्वेश्चन है? 1 to 8, 8 क्वेश्चन है। और आपको क्या चेक करना है? चेक करना है कि कौन कौन है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखेंगे ही, तभी तो पता चलेगा कौन क्वाड्रेटिक होता है कौन नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे कि आखिर भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका कैसा फॉर्म होता है, इसको सीखना होगा। उसके बाद हम लोग को सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यदि इसके फॉर्म में हो तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लेकिन यहाँ पर आप कहोगे कि सर ए बी और सी आया है, ये ए बी सी क्या है? कोई आपसे पूछ सकता है ना कि ए बी सी क्या है। तो आप बताना कि जो हमारा ए और बी एंड सी जो गिवन है यहाँ पर इस इक्वेशन में आर रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर होता है। याद रहेगा, जो ए बी सी है वो क्या है? एक रियल नंबर होता है। साथ में यदि आपको इस तरह का इक्वेशन मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, और आपसे बोला जाए कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या बताओगे? कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि इसके फॉर्म में है। यदि कोई भी इक्वेशन ये हमारे जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में यानी इसके तरह हो तो हम कहेंगे कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मान करके चलो आपको 4x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0 कहीं क्वेश्चन मिल गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या बताओगे? तो कहोगे नहीं है भाई, है। कैसे है? तो देखो और एक कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ो। पहले एक और क्वेश्चन देते हैं। आपको मिल गया कि 10y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या बताओगे? कहोगे नहीं है। क्यों? तो कहोगे इसके फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल आपका आंसर गलत है। ये भी है और ये भी है और ये भी है। तो कहोगे कि सर आपने तो बोला था कि इस तरह का होगा, तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मेरे दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल कहता है कि हमारा जो बी और सी का वैल्यू होता है, बी और सी का, इसका वैल्यू 0 हो सकता है। लेकिन ये जो ए है ना, ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? मतलब आपको सिर्फ ये चीज दिखना चाहिए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, यदि ये चीज है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। आपका बी एक्स और सी नहीं भी रहे ना, नहीं भी रहे, फिर भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोल सकते हो। यहाँ पर देखो ये तो था, लेकिन 4x स्क्वायर प्लस 7x, देखो ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है, लेकिन सी नहीं है, फिर भी ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ देखो एक्स और वाई से मतलब नहीं है, आपको स्क्वायर के रूप में सिर्फ होना चाहिए। यहाँ एक्स की जगह वाई की जगह पी टी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो ए एक्स स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहाँ पर सी का वैल्यू है लेकिन बी का नहीं है, तो फिर भी आप इसको बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मेन यहाँ पर आपको ये सीखना था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे कब और कैसे। तो हमने ये सीखा कि जब हमारा सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ दिखे,
ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में, तो कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साथ में जीरो होना चाहिए। ये बी और सी का वैल्यू कभी भी जीरो हो सकता है, कभी भी हमें धोखा दे देगा, ठीक है। इसीलिए हमने तीनों इक्वेशन बताया आप लोगों को, ताकि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई होगी बातें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, क्या स्टार्ट करें भाई, अब हम अपना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ओके, एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखना है और सारे यही चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x-3 है। ओके, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमें डायरेक्ट तो दिया नहीं है इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन x+1 का होल स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा ही, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, चलो बोलो, a² + 2ab + b², ये होता है ना। तो इसी फार्मूला पर इसे तोड़ देंगे, ए लेट करेंगे a और ए लेट करेंगे b, तो a का स्क्वायर हो जाएगा x² + 2, a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1 + b² यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 और x से मल्टीपल करेंगे 2x होगा, 2 और -3 से करेंगे -6 होगा। और आपको याद होना चाहिए, पीछे भी कंसेप्ट में 9th में आपको पढ़ाया गया था कि जब बीच में इक्वल का साइन हो तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देंगे, ठीक है ना, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देता है। ये देखो x², इनको मल्टीपल करेंगे, ये 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और ये प्लस इधर जाएगा तो -2x, और ये माइनस इधर जाएगा तो +6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमने इसको इस साइड लेकर आ गया। अब देखो x², ये +2x और ये -2x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 7 नहीं, 1 और 6 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो तो x² + 7 के फॉर्म में आ गया। हमें आपसे क्या बोले थे कि x² के फॉर्म में सिर्फ आपको देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहो सर a है नहीं, तो x में यदि कुछ भी नहीं रहता है तो 1 हमारा छिपा हुआ रहता है, इसीलिए हमने बोला कि a का वैल्यू कभी 0 नहीं होता, बाकी b और c का वैल्यू 0 हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, हमें स्क्वायर दिया है कि नहीं है, x² के फॉर्म में है या नहीं है ना, तो फिर हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिखेंगे गिवन इक्वेशन, हेंस करके लिख देंगे, हेंस गिवन इक्वेशन। जब भी एग्जाम में आए ना तो इसको प्यार से ऐसे ही बना दो, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो फर्स्ट कंप्लीट, इसका सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है x² - 2x, x² - 2x इक्वल टू, अपने बुक में देखो, -2 × 3 - x, 3 - x, ये आपका क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन x² - 2x इक्वल टू, इनको मल्टीपल करेंगे, -2 और 3 से -6 होगा, -2 और -6 से करेंगे +2x होगा, इक्वल का साइन है तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देंगे। अब देखो x² -2x, और ये माइनस इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस, और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो -2x इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ से देखो तो x² -2x -2x अब +6 इक्वल टू 0, ओके। देखो तो x² के फॉर्म में है ना, ये bx देने से कोई हमारा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है x² के फॉर्म है कि नहीं है तो फिर बोलेंगे ये भी हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन
गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हो गया। अब इसका थर्ड देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या आपका, अपने बुक में देखो, x माइनस टू एक्स प्लस वन है। x माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। बिल्कुल स्लो चलेंगे, जल्दबाजी करने से कोई प्रॉफिट नहीं होता। जल्दबाजी करोगे कहीं पर एक मिस्टेक हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीपल करना सीखो। देखो, इसको मल्टीपल करने का मेथड होता है कि पहले x को लेंगे, फिर इन दोनों से मल्टीपल कराएंगे, फिर माइनस टू लेंगे, इन दोनों से मल्टीपल कराएंगे। सीखो, यहाँ पर हमने x लिया और इन दोनों से मल्टीपल कराएंगे, x प्लस वन हो जाएगा। माइनस टू लेंगे और इन दोनों से मल्टीपल कराएंगे, x प्लस वन हो गया, इक्वल टू यहाँ x लेंगे और इन दोनों से मल्टीपल कराएंगे, x प्लस थ्री हो गया। ये माइनस वन लेंगे और ये एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। यहाँ देखो, एक्स और एक्स से मल्टीपल कराएंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स और वन से करेंगे एक्स, माइनस टू और एक्स से करेंगे माइनस टू एक्स, माइनस टू और वन से करेंगे माइनस टू, इक्वल टू एक्स और एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स और थ्री से करेंगे थ्री एक्स, माइनस वन और एक्स से करेंगे माइनस एक्स, माइनस वन और थ्री से करेंगे माइनस थ्री। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस टू एक्स, इसको करेंगे तो कितना होगा, माइनस एक्स, और ये माइनस टू, और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस थ्री एक्स है, इधर आएगा तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों प्लस माइनस कट गया। ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, ये भी दोनों कट गया। अब ये माइनस थ्री एक्स है ना, तो माइनस थ्री एक्स, माइनस टू और प्लस वन, ये होगा प्लस वन, इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखो तो एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, नहीं है ना। जब एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हैंस गिवन इक्वेशन इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान है, बस आप अच्छे से देखते रहो। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही प्यार से करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन फोर देखो, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन है। एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। ओके, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीपल करेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसा। एक्स को लेंगे टू एक्स प्लस वन से करा देंगे, माइनस थ्री लेंगे टू एक्स प्लस वन से करा देंगे, और ये हमारा एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखो, एक्स और टू एक्स ले करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर, एक्स और वन से करेंगे एक्स, माइनस टू थ्री और टू से करेंगे माइनस सिक्स एक्स, माइनस थ्री और वन से करेंगे माइनस थ्री,
इक्वल टू, इनको करेंगे एक्स एक्स ले एक्स स्क्वायर, एक्स और 5 से करेंगे ये 5x। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 2x² ये प्लस एक्स -3x, नहीं -6x है, और -3 इक्वल टू, ये प्लस इक्वल का साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस इधर जाएगा तो ये भी माइनस, इक्वल टू में 0। यहाँ से 2x² में से x² जाएगा तो ये x² होगा, ये x और ये -5x। देखो 6 और 5 11, 11 में से 1 जाएगा x ना, तो हो जाएगा -10x, और ये -3 और तो कुछ नहीं है ना, -3 रखेंगे इक्वल टू 0। अब ये देखो x² के फॉर्म में है ना, तो फिर इसे क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट 5 नंबर। 5 क्वेश्चन क्या आपका, 5 है 2x - 1 x - 3, 2x - 1 x - 3 और x + 5 x - 1, x + 5 x - 1। ओके, चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीपल कराएंगे ना, जो कि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हो, नहीं सीखे होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ सीख लो। 2x को लेंगे ना, 2x को लेंगे 3 से करा देंगे x - 3 से, और -1 लेंगे इनसे करा देंगे x - 3 से, इक्वल टू, अब x लेंगे तो x - 1 से कराएंगे, और ये +5 लेंगे तो x - 1 से करा देंगे। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो 2x को x लेकर आएंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x को -3 से करेंगे -6x हो जाएगा, -1 और x से करेंगे -x, -1 और -3 से ये हो जाएगा +3, x और x ले करेंगे x², x और -1 से करेंगे -x, 5 और x से करेंगे 5x, 5 और -1 से करेंगे -5। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो ये 2x², ये -6 और -x, इसको पहले ज्यों का त्यों ही लिख लो, -x + 3, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 2x² में से x² जाएगा तो हमारा x² आएगा, ये माइनस और प्लस कैंसिल, और -6x और -5x, ये -11x, ये 3 और 5 ये हो जाएगा 8, इक्वल टू 0। x² के फॉर्म में है ना, तो फिर इसे बोलेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमारा 5 कंप्लीट हुआ। चलो अब इसका नेक्स्ट 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन क्या है, x² + 3x + 1। 6 क्वेश्चन है x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है, सारे आसान है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे x² + 3x + 1 इक्वल टू, ये देखो तो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिख दें यहाँ पे। चलो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू एक्स और बी का वैल्यू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो तो इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ए। देखो एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 4x और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है प्लस के इधर लाएंगे तो, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x और 4x ये हो जाएगा 7x, 1 और माइनस 4 ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अभी देखो तो इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 6 कंप्लीट। अब 7 देखो, 7 क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, सबसे पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, तो हम पहले फार्मूला को याद कर लें कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये a है और ये b है, तो a का होल क्यूब कर देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस b नहीं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a का वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू 2 है ना, तो 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का वैल्यू x और b का वैल्यू 2 है ना, तो 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस बी क्यू होता है तो b का वैल्यू 2 है तो 2 का होल क्यूब। अब इनको मल्टीपल करेंगे 2x और x स्क्वायर से, तो हो जाएगा 2x के पावर क्यू, और 2x और -1 से करेंगे ये -2x। अब यहाँ से देखो ये एक्स क्यू हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 3 12x प्लस 2 के पावर 3 कितना 8 हो जाएगा इक्वल टू 2x क्यू माइनस 2x। अब यहाँ से क्या करेंगे कि एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो -2x क्यू, और ये माइनस इक्वल के साइड जाएगा तो +2x इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या करेंगे कि हमारा एक्स क्यू कहीं है, यहाँ पर है, तो इनमें से इनको माइनस करेंगे तो -x क्यू हो जाएगा, क्योंकि -2x क्यू में से x क्यू जाएगा तो -x क्यू, और ये प्लस 6x स्क्वायर है ना, तो प्लस 6x स्क्वायर, 12x और 2x ये 14x हो जाएगा, और ये 8 और इसके जैसा कोई नहीं है ना, +8 इक्वल टू 0। अब ये देखो तो एक्स स्क्वायर तो है, लास्ट में क्यू भी है इसमें। अब यहाँ देखो तो हमारा एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक्स क्यू भी आ गया, तो हमारे इक्वेशन में एक्स क्यू कहाँ से आ गया भाई, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर की नीड होती है और किसी की ज़रूरत नहीं है। अब ये आ गया तो फिर क्या बोलेंगे, ये हमारा नहीं है, तो बोलेंगे गिवन इक्वेशन
इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, 7 भी कंप्लीट। चलो 8 देखते हैं। 8 क्या है, और फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 8 नंबर, 8 नंबर क्या है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यू, एक्स माइनस 2 का होल क्यू, यही है ना। हाँ, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लग रहा है हमारा, तो पहले उस फार्मूला को याद कर लें, ठीक है ना। a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है, इस फार्मूला का सिर्फ आप लोग याद रखो, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन गिवन है उनको लिखेंगे। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इनको तोड़ो तो पहले क्या करेंगे, ये a है और ये b है, तो a का q है ना, तो x का q हो जाएगा माइनस 3, a का वैल्यू x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और b का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 3, a का वैल्यू x और b का वैल्यू 2 का स्क्वायर, माइनस b का वैल्यू 2 है ना, तो 2 का होल क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे, तो ये होगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, एक्स के पावर 3 करेंगे तो 3 होगा, माइनस 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 3 जा 12x माइनस 8। अब इनको इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा एक्स क्यू, और ये देखो माइनस और ये प्लस कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर क्या होगा, प्लस 2x स्क्वायर होगा, माइनस एक्स और माइनस 12x, ये हो जाएगा माइनस 13x, ये 1 और 8 ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। ये देखो स्क्वायर के फॉर्म में है, इसमें क्यू कुछ भी नहीं है, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, हैंस given equation is quadratic इक्वेशन। हमने इक्वेशन 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब तो आप लोग को चेक करने आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एक बार इसे रीड करो, ध्यान से रीड करो। ये बोला है क्वेश्चन 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इनके नीचे जो भी हमारा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह का इक्वेशन बना देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, the length of the plot in meters is 1 more than twice the breadth, we need to find the length and breadth of the plot। देखो एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर गिवन है, साथ में ये बोला है कि जो इसका लेंथ है ना, ब्रेथ से ट्वाइस द ब्रेथ,
मतलब जो इसका लेंथ है ब्रेथ से 2 टाइम्स है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको बस इसका इक्वेशन बना देना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। आइए इस क्वेश्चन को हम पहले से लिख चुके हैं, ठीक है ना, ताकि बाद में लिखने में हमारा टाइम जो है ना वो बच सके। ओके, चलो बहुत आसान है, ध्यान से देखना। इसको पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। और आप भी जब भी एग्जाम देने जाओ ना, तो पहले जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उससे पहले सॉल्यूशन लिख दिया करो, ठीक है ना। एग्जामिनर खुश हो जाता है, हाँ अच्छा लड़का है। ठीक है, चलो तो हम आपसे बोले कि जो एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो 528 मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसका जो लेंथ है ना, जो इसका लेंथ है ब्रेथ से 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, 2 टाइम्स ज़्यादा है, 1 मोर मतलब 2 टाइम्स से एक ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब पहले समझो। देखो हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो तो पता है, लेकिन इसका लेंथ और ब्रेथ कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये स्टेटमेंट बोला गया है कि जो इसका लेंथ है ब्रेथ से 2 टाइम से 1 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब हुआ, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट लेट द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ, किसका बात किया है, प्लॉट का, तो ऑफ प्लॉट, इसको हमने लेट कर लिया x मीटर। ओके, हमें ब्रेथ x पता चल गया, तो अब हमें लेंथ भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोगुने से एक अधिक है, यानी ट्वाइस द 1 मोर। ओके, तो लिखेंगे लेट द लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट, क्या हो जाएगा, इसके दोगुना तो 2x हो जाएगा। ट्वाइस मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो आपसे बोला गया है कि इज 1 मोर देन द ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, और 1 मोर मतलब 1 अधिक यानी ज़्यादा, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी इसका जो लेंथ है 2x + 1 मीटर हो जाएगा। जो स्टेटमेंट बोला है उसी को राइट कर देना है। ठीक है, और इसमें आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी गिवन है, उसको लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये चीज़ आपको पहले से गिवन है, वो क्या गिवन है, 528 मीटर। ओके, अब देखो तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये क्या दिया है, 528। अब लेंथ भी आपको पता है क्या है, 2x + 1 है, इनटू ब्रेथ भी आपको पता है x है, इक्वल टू 528। और बीच में जब इक्वल का साइन आएगा तो इम्प्लाइड का साइन लगा देंगे। चलो 2x ले और x ले करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 और x से करेंगे तो ये x हो जाएगा, इक्वल टू 528। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x, और ये प्लस इक्वल का साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में 0। देखो तो हमने इसको किसके फॉर्म में कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर दिया। हमसे यही तो बोला था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे मतलब इसको आपको सॉल्व नहीं करने का, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर देने का। ओके, तो लास्ट में लिखेंगे हैंस लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड breadth of plot satisfies the equation 2x square plus x minus 528 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सेटिस्फाई किया, तो उसको हमने लिख दिया। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना था, इसमें और कुछ नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया।
अब इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं, 2 का 2। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखो यहाँ पर बोला गया है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमसे ये बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिनको प्रोडक्ट करने पर 306 हो जा रहा है, लेकिन पता नहीं हो कौन सा टू है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट, उसको लेट करेंगे, लेट दी फर्स्ट इंटीजर, लेट दी फर्स्ट इंटीजर x, ओके, एंड सेकेंड इंटीजर, एंड सेकेंड इंटीजर उसको हमने लेट कर लिया x + 1। देखो फर्स्ट हमने x लेट किया, सेकेंड को x + 1 कर लिया, ये हमारा कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, मतलब लगातार होना चाहिए, x के बाद x + 1। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 306। तो लिखेंगे x और इनको मल्टीपल कर देंगे x + 1। जब इनको मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 306, ओके। क्यों, अकॉर्डिंग ए और ऐसे करके हमने दिया क्यू, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो कि हमें बोला है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करो, x और x ले करेंगे x², x और 1 से करेंगे x, और इक्वल में है ना, इस साइड लाएंगे 306 = 0। देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो लिखेंगे हेंस ये भी सेटिस्फाइज कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, x² + x - 306 = 0, ओके। तो ये भी कंप्लीट हो गया, सबको क्वेश्चन समझ में आया, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से उसकी जो माँ है 26 ईयर ओल्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। देखो इस क्वेश्चन को भी आपको प्रेजेंट एज नहीं बताना है, सिर्फ आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ब्रेक कर देना है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें पता नहीं है रोहन्स का एज क्या है, यदि रोहन्स का एज पता लग जाएगा तो उसकी मदर क्या है, 26 ईयर्स ओल्ड है। तो लिखेंगे लेट, जब चीज़ पता नहीं रहती है तो उसको हम लेट करते हैं, लेट रोहन्स एज x ईयर, हमने रोहन्स का जो एज को ले लिया x ईयर, तो उसकी मदर्स हो जाएगा, एंड मदर्स एज, यदि रोहन का एज x है तो मदर्स का एज क्या हो जाएगा, x + 26 ईयर्स, क्यों, क्योंकि उससे 26 ईयर्स ओल्ड है, बड़ी है, ठीक है। अब बोला है कि 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब 3 years बाद, आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, अब आफ्टर 3 years रोहन्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोहन का एज पहले x था, अब 3 years बाद क्या होगा, x + 3 years हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी मदर का क्या होगा, मदर का भी 3 years बड़ी हो जाएंगी, मदर्स एज ये हो जाएंगी x + 26 तो पहले से थी, अब +3 इसमें भी ऐड होगा, तो ये हो जाएगा x + 29 ईयर्स। तब आपसे बोला है 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब दोनों का जो एज है जब प्रोडक्ट करेंगे तो 360 हो जाएगा। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन्स एज x + 3, मदर्स एज x + 29, और दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 360 हो जा रहा है। अब इनको सॉल्व करेंगे, हमारा इक्वेशन आ जाएगा,
चलो x को लेंगे तो इन दोनों से कराएंगे, x प्लस 29 से, प्लस 3 लेंगे, x प्लस 29 हो जाएगा और ये हो जाएगा 360। अब यहाँ देखो x और x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x और 29 से करेंगे 29x, प्लस 3 और x से करेंगे 3x, 3 और 29 से करेंगे तो 9 7 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 8, 87 इक्वल टू 360। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32, एक्स प्लस 87 और ये प्लस इक्वल के साइड आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अभी देखो 360 में से 87 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम चलते हैं रफ पेज पर इसको, या चलो यहीं पर कर लेते हैं, 0 में से 7 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो ये होगा 3, अगेन क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये 8 9 10 इन 15 हो जाएगा, 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ना, यानी 7 हो जाएगा, ये हो गया 7 और इसको कैरी दिया था तो ये 2 हो जाएगा और ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस होगा इक्वल टू 0। इतना आ गया, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो फिर बोलेंगे ये भी क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हेंस बस हमें यही तो बताना था, हेंस सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। ओके, तो ये भी थर्ड कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन इसका नेक्स्ट वो भी लिख कर पहले से रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम बचे और सामने आप लोग क्वेश्चन को बताते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ज़्यादा आप लोग को बातें समझ में आती है। ये आप लोग का डिमांड की वजह से ने हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे आपको डायरेक्ट बुक है ही मेरे पास तो क्वेश्चन लिखने की क्या नीड है, लेकिन आप लोग डिमांड करते हो कि सर क्वेश्चन को सामने रखो, मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। चलो लास्ट है इसका, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस फॉर 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो बहुत सारे बातें हमने बोला लेकिन आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत ही कम समझ में आया होगा, है ना, लेकिन बहुत ही आसान है, आप समझो पहले। देखो एक ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर ऑन यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अब ये देखो इसका मतलब है ना कि जो ट्रेन का स्पीड है, ठीक है, उसको मान लो कि x km/h से है और टोटल डिस्टेंस उसने जो डिस्टेंस वो कवर किया है 480 किलोमीटर, तो हमारा टाइम कितना लगेगा। यदि वो यूनिफॉर्म स्पीड बोला है मतलब ये अपना यूनिफॉर्म स्पीड से वो चला है तो उसका टाइम क्या होगा 480 बाई आप जो लेट करोगे स्पीड, जिस स्पीड से चलाओगे ट्रेन को, तो 480 बाई मान लो आपने स्पीड किया उसका x, तो 480 बाई x हो गया। यदि अब उसका स्पीड 8 आवर पर किलोमीटर से कम कर दोगे तो उसका टाइम क्या होगा। तो देखो इतना सारे बातें आप लोग बता रहे हैं तो हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक बात बोलता हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड जो है ना 480 किलोमीटर वो डिस्टेंस तय कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या लेट कर लेते हैं एक्स, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने लेट किया कि ट्रेन का जो स्पीड था उस टाइम था x km/h, ठीक है। ट्रेन का जो स्पीड था x km/h, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 480 किलोमीटर्स, टोटल डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। ओके, अब देखो तो आपको
टाइम बताना है तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, पढ़े हो, फिजिक्स में पढ़े होंगे आपने। टाइम का फार्मूला होता है, टाइम का फार्मूला होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाई फ्री। मान लो कि ट्रेन का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर से गया है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से हमने बात की है, तो हमारा यहाँ से टाइम निकल जाएगा। वो टाइम कैसे होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर और डिस्टेंस स्पीड क्या है x। यहाँ पर स्पीड होगा ना, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हमने ऊपर, स्पीड को नीचे, क्योंकि टाइम का हमारा ये फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से टाइम जो है 480 बाई x आवर्स लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट बताना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देना है। तो जब हमारा ट्रेन का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर था तो टाइम हमें ये लग रहा है। अब क्या बोला है, अगले दिन देखो क्या हुआ कि उसका स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया। तो अब लिखेंगे, पहले तो x किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चला था तो टाइम ये लगा था, अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस कम कर दिया गया स्पीड को। ठीक है, इफ द स्पीड लिखेंगे, इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस देन। अब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया तो आपको टाइम क्या लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस तो हमारा वही था 480 ही, हम 480 रखेंगे, लेकिन आपका जो स्पीड था पहले के अपेक्षा कितना 8 किलोमीटर कम हो गया। पहले x से चल रहा था ना, तो x में से 8 हमारा क्या हो गया, कम हो गया, ये इतना हावर्स लगेगा। ठीक है, और दोनों का जो देखो अब बोला है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर द कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखो क्या हुआ कि कभी इसका जो ट्रेन का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से था तो टाइम ये लग रहा था। ठीक है, जब इसका कम हो गया तो अब इससे क्या हो रहा है, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें से जो ज़्यादा समय लगेगा उसमें से जो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्या करेंगे, 400 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे, जो मेरा क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स, टाइम टेकन कितना है 3 आवर्स। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का हमसे क्वेश्चन होता है कि सर आपने इसमें से इसको क्यों माइनस किया, हम तो इसमें से भी इसको माइनस कर सकते थे। बिल्कुल सही, देखो मान लो एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, ये दोनों लोग क्या किए कि डिस्टेंस मतलब ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, तो राम का जो दौड़ने का स्पीड था, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जाने में राम को 5 मिनट्स लग गया। ठीक है, और श्याम को इसी डिस्टेंस को तय करने में 10 मिनट्स लग गया। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ किसका ज़्यादा टाइम लगा है, तो आप कैसे बताओगे, हम पूछेंगे कि बताओ श्याम का स्पीड राम से कितना ज़्यादा लगा है, तो क्या करोगे, इस श्याम में से राम को माइनस करोगे, कहोगे सर 5, कहोगे ना, ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि राम माइनस श्याम -5, आप करोगे इसमें से ज़्यादा जो समय लगा है उसमें से कम समय वाले क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी हमें ज़्यादा समय लगा है ना, यहाँ कम लगा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। चलो अब इसको क्या करेंगे, बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड डेट का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, x-8 और x का, यानी x इंटू x-8 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे, x-8 डिवाइड होगा, कट जाएगा, x बचेगा, x और 480 से करेंगे तो 480x माइनस इसको करेंगे, ये कटेगा, तो बचेगा हमारा 480 और x-8 इक्वल टू 3। यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 1 को इसे मल्टीपल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 480x और 480x अब माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीपल कर दो,
480 को 8 से करेंगे, 8 और 0 से करेंगे 0, 8 से करेंगे 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38 हो गया। और इक्वल टू में क्या होगा, ये जा करके इसमें मल्टीपल करेगा ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 और x ले करेंगे, ये 3x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करो, पहले तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा 3840 इक्वल टू 3x और x ले करेंगे 3x स्क्वायर, 3 और 8 से करेंगे 24x। अब ये देखो प्लस है ना, इक्वल के साइड लेकर जाएंगे, देखो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू में 0, ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो लास्ट में बस हमें ये लिख देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसे ब्रेक करना था। द स्पीड ऑफ ट्रेन satisfy the quadratic equation 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सूचना कि यदि आप क्लास टेंथ की पूरी मैथ पढ़ना चाहते हैं, साथ में आपको नोट्स चाहते हैं, साथ में डाउट क्लास चाहते हैं, और मेरे से कांटेक्ट करके जो भी डाउट आता है वीडियो कॉल या कॉल पर बात करके अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, क्लास 10 की बहुत ही अच्छे से मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसका जो फ़ी है मात्र 499 रुपीज़ है, और इस 499 में पूरा आपको कंप्लीट कोर्स कराए जाएंगे। कंप्लीट कोर्स मतलब चैप्टर 1 से लेकर के एंड चैप्टर तक सारे चैप्टर, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारे आपको मात्र 499 में किया जा रहा है। यदि आपको ज्वाइन होना है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से कार्व अकाडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा। कार्व अकाडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से अपना जो अभी सीजन चल रहा है आप लोग का ना, वहाँ से अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऑफर है। और साथ में देखो, एक और आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना ये देना चाहते हैं कि मात्र हम 100 स्टूडेंट रखेंगे, 100 स्टूडेंट को ही हमें पढ़ाना है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना एडमिशन ले लो। यदि आपको ऐप के थ्रू जुड़ने नहीं आ रहा है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लो और सर से बात करो कि सर हमें कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है ना, सिर्फ हम देखो 100 बच्चे को रखते हैं और इसमें पूरा आप लोग को सपोर्ट करते हैं। आपका मैथ वीक है ना, हम आपको स्ट्रॉन्ग कराने की फुल गारंटी देते हैं। तो आप जल्द से जल्द जा कर के ज्वाइन करिए, देर लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं है। और ये 499 आपके फ्यूचर को बहुत ही अच्छा एक ब्राइटनेस देगा। ठीक है ना, अभी देखो नहीं जुड़ोगे, नहीं पढ़ोगे, लास्ट में आप सोचोगे सर मैथ ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन अभी से जुड़ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप जुड़ो। हम सिर्फ 100 बच्चों का एडमिशन लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लेने का रीज़न ये है, नहीं ले सकते क्योंकि हमें 100 बच्चों को एडमिशन लेंगे और उनसे 499 लेंगे तो पूरा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश होगा। ऐसे नहीं कि मतलब 200-300 बच्चे का एडमिशन ले, नहीं, उतना लेंगे तो फिर आपको हम डाउट क्लास नहीं दे पाएंगे, आपको हम पूरा हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ 100 बच्चों को हम मेहनत करके पढ़ाएंगे, बाकी तो यूट्यूब पर हम पढ़ा ही रहे फ्री में। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा आप लोग को प्रॉफिट होगा। तो जुड़ना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें, इस नंबर पर कॉल करके या डायरेक्ट जा करके आप इस ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।